दोस्तों फ्रांस जो कि भारत को हाईटेक डिफेंस गुड्स सप्लाई करता है, आज वही फ्रांस भारत से पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स खरीदना चाह रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप न्यूज में देखें तो आप देख सकते हैं कि फ्रांस इसको ऑलरेडी लेकर काफी सीरियस है। इसको लिए पिनाका के जो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से इसका इवैल्यूएशन भी फ्रांस के द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है, ऐसा टॉप फ्रेंच आर्मी ऑफिसर ने स्वयं मीडिया में कबूला है। पर दोस्तों यहां पर सवाल उठ रहा है, आखिरकार फ्रांस इसका करेगा क्या? एंड ऑफ द डे फ्रांस तो नेटो सदस्य है। नेटो सदस्य के अंदर होने के नाते उसको वही डिफेंस इक्विपमेंट्स वो यूज कर सकता है जो इंटर ऑपरेबल हो, जो कि नेटो के द्वारा कहीं ना कहीं इस्तेमाल करने के लिए एटलीस्ट उस लिस्ट में हो। अब सवाल उठता है, यूएस की लॉकहीड मार्टिन ऑलरेडी हिमार्स और अन्य इसी प्रकार के सिस्टम्स बनाती है, तो आखिरकार फ्रांस क्या करना चाहता है पिनाका के साथ? पर दोस्तों यहां पे कुछ अलग अलग तस्वीरें उभर के आ रही हैं। अगर आप बाकी न्यूज को देखें तो ऐसा लग रहा है कि फ्रांस प्रिपेयर कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद पोस्ट ट्रंप वर्ल्ड में क्या नेटो कमजोर होने वाला है, क्या नेटो खत्म होने वाला है, फ्रांस उसकी तैयारी कर रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आइए जरा डिटेल में देखते हैं। दोस्तों अगर आप देखें तो सबसे पहले एक बात तो है कि कई लोग कहेंगे इसमें नया क्या है, हम तो फ्रांस को सामान एक्सपोर्ट करते हैं, फ्रांस के हम तो यूएस को भी डिफेंस गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं। जी हाँ, यूएस, फ्रांस, अर्मीनिया जरूर भारत के टॉप 3 डिफेंस बायर्स हैं, लेकिन यूएस क्या खरीदता है भारत से? बोइंग, लॉकहीड मार्टिन की भारत में जो फैक्ट्री है उनके लिए जो सब सिस्टम्स बनते हैं, जैसे फ्यूजलाज हो गया, विंग्स हो गए, एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर्स के बाकी पार्ट हो गए, जो ग्लोबल सप्लाई चेन नेटवर्क का हिस्सा है, वो हम एक्सपोर्ट करते हैं। फ्रांस भी वैसे ही हमसे सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदता है, लेकिन कंप्लीट पिनाका जैसा सिस्टम फ्रांस या यूएस नहीं खरीदते हमसे, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी नेटो कंप्लायंट डिफेंस इक्विपमेंट मौजूद है। लेकिन न्यूज देखिए क्या आ रहा है, टॉप फ्रेंच आर्मी ऑफिसर कह रही है हम बड़े सीरियसली कंसिडर कर रहे हैं, आखिरकार हमको ये चाहिए और इसके साथ बिग विन फॉर मेक इन इंडिया ये हो सकता है। अब दोस्तों अगर आप देखें तो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स का इस्तेमाल दुनिया में अब बहुत ज्यादा इसको इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। कारण है रशिया यूक्रेन वॉर में देखा है किस प्रकार से इसने दुनिया का रुख बदला है, वॉर का रुख बदला है। तो ये इक्विपमेंट तो इंपॉर्टेंट है और भारत बड़े ही कैपेबल पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम बनाता भी है, तो इसकी जरूरत तो है। लेकिन सवाल उठता है दोस्तों, क्यों चाहिए? आप तो इसको यूज नहीं कर पाएंगे अगर आप हमसे ले भी लेते हैं तो। एंड ऑफ द डे नेटो के अंदर बड़ा ही क्लियर है, जितने भी डिफेंस सिस्टम मेंबर कंट्रीज यूज कर रहे हैं, इट हैज टू बी इंटरऑपरेबल। मतलब कि ये सारे के सारे इक्विपमेंट भले किसी भी देश के हो, अगर नेटो सदस्य हैं तो उनको साथ में फंक्शन करना चाहिए, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर सकें। डिफेंस सिस्टम्स को कंप्लाई करना पड़ेगा नेटो स्टैंडर्ड्स के साथ, कंपैटिबल होना पड़ेगा, नेटो में इंटीग्रेबल होना पड़ेगा ओवरऑल डिफेंस फ्रेमवर्क के अंतर्गत। अब दोस्तों ये तो हमारा सिस्टम कहीं से भी नहीं है, और भले कैपेबल बहुत ज्यादा है, लेकिन अमेरिका ने स्वयं उन्हीं के लॉकहीड मार्टिन ने, अगर आप देखें तो M270 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम बनाए हैं। थोड़ा कम अगर आप देखना है तो हिमार्स भी है, जो कि अगर आप देखें तो वो भी बड़ा कैपेबल है, लेकिन हाँ अगर आप देखें तो ये भी उपलब्ध है। तो जाहिर सी बात है यहां पे जब लॉकहीड मार्टिन ऑलरेडी ये चीज बना रही है, यूरोप में अगर आप देखें फ्रांस की बात कर लें तो M270 का ही फ्रेंच आर्मी वर्जन LRU भी है जो कि वो इस्तेमाल करते हैं। LRU दोस्तों कुछ फ्रेंच में लिखा जाता रहता है, उसका कुछ नाम वगैरह है, बेसिकली अमेरिकन M270 MLRS है, लाइसेंस्ड वर्जन है जो वो बनाते हैं। पर सवाल उठता है, ये आखिरकार अब क्यों फ्रांस को हमारा पिनाका क्यों चाहिए? क्योंकि आपको याद रखना होगा पिनाका को कहीं से भी नेटो के साथ वो इंटर ऑपरेबल नहीं है और उसको कभी मिलने भी नहीं वाला, क्योंकि लॉकहीड मार्टिन वो कभी अलाउ नहीं करेगी कि नेटो के मार्केट में उन्हीं का कॉम्पिटिटर आ जाए। तो अमेरिका में जिस प्रकार से पॉलिटिक्स पे डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की पकड़ है, वो ये कभी नहीं होने देंगे। तो फ्रांस आखिरकार यहां पर चाह क्या रहा है, हो क्या रहा है? क्या ये यूक्रेन को देने के लिए हमसे खरीद रहे हैं? क्या ऐसा कुछ है? आइए जरा देखते हैं दोस्तों। यहां पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पोस्ट नेटो वर्ल्ड की कुछ शुरुआत है, कुछ फ्रांस उसी का सिग्नलिंग कर रहा है। आप देख सकते हैं दोस्तों 12 नवंबर को नेटो सेक्रेटरी जनरल फ्रांस जाने वाले हैं। फ्रेंच एंड जर्मन डिफेंस मिनिस्टर एक साथ बैठे और डिस्कस किए, क्या हो गया, ट्रंप जीत गए, अब क्या होगा? डिफेंस मिनिस्टर दोस्तों याद रखिएगा,
इतना ही नहीं, आप देख लीजिए इमानुअल मैक्रोन ने एक बड़ा ही अनयूजुअल स्पीच दिया है। यूएस नेटो से क्या एग्जिट कर जाएगा, हम तो हर्बीवोर हैं, कार्निवोर हमें खा जाएंगे। ईयू के साथ अलायंस जो है नेटो का, क्या होगा, अब खत्म करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, वो इशारे कर रहे हैं। पॉइंट इज, क्या आप उसको समझ पा रहे हैं? तो आइए जरा देखते हैं आज क्या है, इसी को डिटेल में देखेंगे। पर इससे पहले थोड़ा और आगे बढ़े, आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, कल आखिरी दिन है। आज ही दोस्तों, रादर एक्चुअली क्या है, आप देखें तो 10 नवंबर कल है। सुबह 11 बजे या शाम को 5 बजे आपको जुड़ना है, क्योंकि बिगेस्ट अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट हम लेकर के आए हैं। इसके अंतर्गत 50 करोड़ का स्कॉलरशिप और रिवॉर्ड है। सिंपल सवाल होने वाले हैं सबके लिए, समान मौका मिले, लेवल प्लेइंग फील्ड है, आप सभी को फायदा हो, इसलिए हमने रखा है। दोस्तों प्राइजेस बहुत बड़े बड़े भी हैं। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया जाके इंडियन क्रिकेट टीम को खेलते हुए देखने का मौका है। पर आप जा सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाइए, जाके टिकट्स भी आपको दे रहे हैं, रहने का भी इंतजाम कर रहे हैं, और मैच के भी टिकट्स दे रहे हैं, फ्लाइट टिकट्स भी। इसके सिवा परिवार के साथ 5 सितारे होटल में आप समय बिता सकते हैं, लग्जूरियस फैमिली स्टेकेशन है, लैपटॉप है, टैबलेट है, स्मार्टफोन है, गिफ्ट कार्ड्स हैं। दोस्तों 50 करोड़ का पूल है, इसको अपने हाथ से जाने ना दें, जल्दी से जाएं, जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कमेंट में जो पहला लिंक है, एनरोल कर लीजिए। तो क्या है दोस्तों आखिरकार, आइए जरा देखते हैं न्यूज। देखिए, मेक इन इंडिया के लिए बहुत बड़ा सक्सेस हो सकता है, क्योंकि फ्रेंच आर्मी ऑफिसर उन्होंने साफ साफ कहा कि इंडियन पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को हम सीरियसली कंसिडर कर रहे हैं, हम इसे इवैल्यूएट कर रहे हैं, और कह रहे हैं हमको तो ऐसा ही सिस्टम चाहिए था। फ्रेंच आर्मी ऑफिशियल ने कहा है। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर दोस्तों डीआरडीओ ने बनाया है, और अगर आप देखें तो इसके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, भारत की अलग अलग प्राइवेट सेक्टर मिलकर बनाती है। जैसे कि अगर आप देखें तो रॉकेट और एम्यूनिशन यंत्रा इंडिया बनाती है, सोलर इंडस्ट्रीज बनाती है, लॉन्चर हो गए ये सब टाटा पावर बनाता है, वैसे ही अगर आप देखें तो एलएनटी बनाता है। तो ये सब मिल के दोस्तों इसको बना रहे हैं, और काफी कैपेबल सिस्टम ये बन रहा है भारत में, और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड भी बनाती है। दोस्तों नतीजा ये हो रहा है कि दुनिया भर में इसकी कहीं ना कहीं डिमांड तो बढ़ रही है। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद सबको यही चाहिए भी, लेकिन सवाल उठता है फ्रांस क्या करेगा, तुम तो इस्तेमाल ही नहीं कर पाओगे। क्या प्लान है, पॉसिबिलिटीज क्या है यहां पे? दोस्तों पहला पॉसिबिलिटी क्या हो रहा है कि यूक्रेन को देना चाह रहे हैं, फ्रांस कॉन्ड्यूट बनेगा, भारत से खरीदेगा और यूक्रेन को पकड़ा देगा। पर दोस्तों ट्रंप के आने के बाद क्या कोई यूक्रेन के ऊपर इतना खर्चा करना चाहेगा? शायद जेलेंस्की तो कुछ दिन के मेहमान है। दोस्तों एक था कि हमारे यहां से कुछ एम्यूनिशन यूक्रेन पहुंच जा रहा था। अब देखिए दोस्तों, एम्यूनिशन पहुंचना फिर भी पॉसिबल है, क्योंकि बड़ी क्वांटिटी में सप्लाई किया जाता है, कुछ ये लोग इस प्रकार से यूक्रेन पहुंचवा देते हैं। लेकिन पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, जो कि इस प्रकार के ट्रायल के थ्रू गुजरे हैं, एंड यूजर अग्रीमेंट हमारा बड़ा क्लियर होता है कि आपको दे रहे हैं तो आप ही यूज करेंगे, तो उसके बाद यूक्रेन को दे देना कहीं ना कहीं रशिया भी पसंद नहीं करेगा और हम भी नहीं चाहेंगे, तो ये तो नहीं हो सकता, आप मान के चलिए। पॉसिबिलिटी 2 क्या है? बस हवाबाजी चल रही है, सीरियसली कंसिडर नहीं कर रहे। दोस्तों ऐसा भी नहीं लग रहा, अगर आप देखें तो ये सीरियसली इवैल्यूएट इसको कर रहे हैं। यूक्रेन वॉर के बाद इसकी आवश्यकता भी है। अगर आप देखें तो ये न्यूज भी चल रहा था, पिछले साल की ही बात है, अक्टूबर 23, 2023, फ्रांस अपना स्वयं का रॉकेट लॉन्चर बनाना चाह रहा है। ये जो LRU है, जो फ्रेंच वर्जन है इसी का, M270 का, इससे वो संतुष्ट नहीं है। वो कह रहा है कि हम स्वयं अपना बनाएंगे, मैन्युफैक्चर्ड इन फ्रांस। लेकिन दोस्तों अब लग रहा है, जैसा ऑफिशियल का कहना था, जो न्यूज़ पूरा आया है, फ्रेंच आर्मी ऑफिशियल का कहना है कि हमें कोऑपरेशन चाहिए, हम भारत के साथ कोऑपरेट करना चाह रहे हैं, क्योंकि पिनाका का दोस्तों अगर आप देखें तो लोहा अब दुनिया मान रही है। तो ऐसा भी नहीं है कि वो सीरियसली नहीं देख रहे, बस जुमलेबाजी चल रही है, इंडिया से खरीद लेंगे, ऐसा नहीं है। ये पॉसिबिलिटी भी लेस लाइकली है। तीसरी पॉसिबिलिटी दोस्तों है पोस्ट ट्रंप वर्ल्ड। फ्रांस दोस्तों दरअसल पोस्ट ट्रंप वर्ल्ड ऑर्डर से बड़ा घबराया हुआ है। अब देखिए दोस्तों, नेटो से फ्रांस धमकी भी दे रहा है कि हम निकल जाएंगे, पहले भी एक बार दिया है। दूसरा हो सकता है कि नेटो में फ्रांस चाहेगा कि इंटर ऑपरेबिलिटी क्लॉज में कुछ डाइल्यूशन चाहिए, वो ये नहीं कहेगा इंटर ऑपरेबिलिटी हटा दीजिए, लेकिन सम सॉर्ट ऑफ डाइल्यूशन होना चाहिए। दरअसल दोस्तों नेटो की जो इंटर ऑपरेबिलिटी क्लॉज है, ये अमेरिकन ग्रैंड प्लान का हिस्सा है। वुल्फोविट्ज डॉक्ट्रिन में इसकी झलक देखने मिली थी, जब क्लियरली कहा गया था वुल्फोविट्ज डॉक्ट्रिन में कि यूएस जब सोवियत यूनियन टूट गया था, अमेरिका सुपर पावर नहीं हाइपर पावर था, उस वक्त
यूएस ने साफ साफ वुल्फोविट्ज डॉक्ट्रिन में लिखा था कि हम अपने अलाइज को उनके खुद के डिफेंस सिस्टम नहीं बनाने देंगे और उनको हमारे ही द्वारा मैन्युफैक्चर्ड हार्डवेयर पर निर्भर करवा देंगे, उन्हीं पर रिलाई करवाएंगे ताकि वो कभी भी हमारे खिलाफ आवाज ना उठा पाए। तो ये बात यूरोप भी समझ रहा था और इसलिए यूरोप ने क्या किया, पैरासाइट बन के अमेरिका के ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर कर गए, अपनी डिफेंस स्पेंडिंग वही उन्होंने हटा दिया। नतीजा क्या हुआ? नतीजा अब तक तो यूरोप ने बढ़िया अमेरिका को यूज कर लिया, थोड़ा बहुत वेपन वगैरह बस नाम मात्र का खरीदते थे, लेकिन अब उनको लग रहा है कि दुनिया ऐसे नहीं चलने वाली, अब पैसा खर्चा तो करना है, तो क्यों वो अमेरिकन डिफेंस सिस्टम को ही पैसा खर्च करके और मजबूत करें और उन्हीं को और ज्यादा हाथ मरोड़ने पे कहीं ना कहीं, जैसा मैक्रोन कह रहे हैं, सुन लीजिए क्या कह रहे हैं, हर्बी वोर बन जाएं हम और कार्निवोर हमें खा के चला जाए, क्यों हम ऐसा और करें। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देखिए 7 नवंबर 2024 गार्डियन, मैक्रोन, इमानुएल मैक्रोन कह रहे हैं यूरोप तो हर्बी वोर बन गया है, कार्निवोर ने पूरा का पूरा सब कुछ कंट्रोल में ले लिया है और हम बस हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इमानुएल मैक्रोन ने पैनिक बटन हिट किया है यूरोप में। उन्होंने यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी की जो हंगरी में मीट हो रही थी उसमें कहा कि यदि हम चाहते हैं हम हर्बीवोर बने रहें तो कार्निवोर तो जीत जाएंगे, हम उनके लिए केवल और केवल मार्केट हैं, हम अपना जियोपॉलिटिक्स का काम यूएसए को डेलीगेट कर देते हैं। अब सवाल उठता है, ट्रंप जीत गए हैं, ही हैज कम हियर टू मेक अमेरिका ग्रेट, वो अपने इंटरेस्ट को डिफेंड करने आए हैं, जो अच्छी बात है, लेकिन हमारे इंटरेस्ट का क्या, यूरोपियंस के इंटरेस्ट को कौन डिफेंड करेगा? हम ट्रांस अटलांटिसिज्म में यकीन करते हैं कि अटलांटिक ओशन के दोनों तरफ, इधर पे नॉर्थ अमेरिका यूएस और कनाडा और इधर पे यूरोप, दोनों एक हैं। बोले वी आर नाइव, है ना, नाइव मतलब बहुत ज्यादा मासूम है हम, यदि हम इस ट्रांस अटलांटिसिज्म में यकीन करते हैं कि वो हमारे भाई हैं, हमारे लिए खड़े होंगे। जरूरत यह है यूरोप अपनी सिक्योरिटी इंडिपेंडेंस को एसर्ट करे, यूनाइटेड स्टेट्स पे अपनी निर्भरता हम खत्म करें, अपने इंटरेस्ट को हम स्वयं डिफेंड करें। क्या कहना चाह रहे हैं? बड़ा क्लियर इशारा है, नेटो पर निर्भर मत कीजिए, और एग्जैक्टली पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को लेकर जो वो सीरियसनेस दिखा रहे हैं वो इसी की ओर इशारा है। अब जब ट्रंप आने वाले हैं तो वो अपना कहीं ना कहीं हेज करना स्टार्ट कर दिए हैं। वो कहते हैं ना, डोंट प्लेस ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, एक बास्केट में अब अंडा नहीं रखेंगे। अब कहीं ना कहीं भारत को भी कह रहे हैं कि हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे, पिनाका बड़ा अच्छा सिस्टम है, बताइए कैसे आगे बढ़ना है। पैरेलली नेटो का भी कुछ काम किया जाएगा, जब तक वो होगा तब तक ये सिस्टम्स भी उनको चाहिए होंगे। दोस्तों ये मेरा टेक है, आप क्या समझते हैं कमेंट में अवश्य बताइएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा दोस्तों कल आप सबको जुड़ना है, आप सुबह 11 बजे भी जुड़ सकते हैं या शाम को 5 बजे जुड़ सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन जुड़ना जरूरी है। नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स पिन कमेंट में लिंक है, जल्दी से जाइए। अब तक का सबसे बड़ा अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट है, 50 करोड़ का स्कॉलरशिप और रिवॉर्ड है दोस्तों, बड़े बड़े प्राइजेस हैं। ऑस्ट्रेलिया जाकर इंडियन क्रिकेट टीम को देखने का मौका है, जिसमें आपके फ्लाइट के टिकट्स, होटल के टिकट्स, मैच के टिकट्स सब कुछ दिए जा रहे हैं। लग्जूरियस फैमिली स्टेकेशन, परिवार के साथ 5 सितारे होटल में समय बिताने का मौका है, लैपटॉप है, टैबलेट है, स्मार्टफोन से गिफ्ट कार्ड है, सब कुछ आपको मिल रहा है। इसके सिवा दोस्तों आज ऑफर खत्म हो रहा है, 24,999 में आपको यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन हम दे रहे हैं, जिसमें कंप्लीट जीएस, सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन, लाइव लेक्चर्स देखना है, लाइव देखिए, रिकॉर्डेड देखिए, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज दीजिए, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन दीजिए, 1-on-1 मेंटरशिप भी आप पाते हैं। सब कुछ आपको मिलता है केवल 24,999 रुपए में। दोस्तों ये तब मिलेगा जब आप कोड KC10 का इस्तेमाल करते हैं। इसके सिवा रिपीटर्स बैच भी है हमारा, अगर आप बार बार एग्जाम दे रहे हैं, सक्सेस हाथ नहीं लग रही है, तो जस्ट ये बैच अभी स्टार्ट हुआ है, आप जरूर जाएं, अभी का अभी इससे जुड़ जाएं।